गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज सैटरडे 10 AM। लास्ट वीक हम नहीं कर पाए थे बिकॉज एज आई मेंशन कि आई हैड गॉन इन ए टू गोवा इन ए सम मैरिज फंक्शन। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं। ये हमसे और आपसे अपनी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। लेट मी शेयर माई स्क्रीन ऑल्सो। हम बात करने वाले हैं, कैन वी गेट कंट्रोल इन आवर लाइफ एंड अचीव अपने गोल को, नॉट किसी और के गोल को। हम इस पे भी आएंगे, डू वी रियली नो व्हाट इज आवर गोल, बट लेट्स एज्यूम कि हमें मालूम है और हमें क्या करना है। ओके, तो लेट्स कम। 2023 अब खत्म हो रहा है। वी विल वेलकम टू 2024, बट समय गुजर रहा है। हमारे पास जितना भी समय है दैट वी डोंट नो, उसमें से कुछ समय कम हो रहे हैं। अभी कल की ही बात थी, लगता था जैसे हम लोग जॉब ज्वाइन किए हैं, 37 साल गुजर गए और मानो लगता है कि ये कल की बात हो। लोग कहते हैं कि जब समय अच्छा गुजरता है यू डोंट फील द टाइम। मे बी हो सकता है, बट हमने देखा है मोस्ट ऑफ द पीपल, 90%, 95%, मे बी 98% लोग जो है वो फ्लो के साथ चलते हैं। जो हो रहा है उसके साथ चलते जा रहे हैं। कोई कठिनाइयां आई तो चलो उसको सॉल्व कर लिया, बाकी जस्ट लाइफ को जी रहे हैं एंड दे फील दैट इट इज वर्थ। मेरा आपसे एक कहना है, मैंने पहले भी शायद बोला है कि सपोज जब जिंदगी पूरी हो जाएगी और हम लोग भगवान के पास पहुंचेंगे और भगवान बोलेंगे कि अरे, वो एक वीडियो दिखलाएंगे जिस तरह का मैं आपको दिखला रहा हूं कि यू सी यू वर मीन्ड फॉर दिस लाइफ, हैव यू लिव्ड दैट लाइफ। मैं तो तुमको ये बना के भेजा था एंड यू हैव जस्ट लिव्ड एन ऑर्डिनरी लाइफ। फिर हम क्या सोचेंगे? वी हैव ओनली वन लाइफ टू लिव एंड वी मस्ट लिव व्हाट वी रियली मैटर्स। सो हम लोग इस पे ही बात करने वाले हैं। मेनी पीपल, वी ऑल वांट रिजल्ट्स इन द लाइफ, एंड लेट मी से वी ऑल डू गेट रिजल्ट्स। रिजल्ट्स भी मिलते हैं, बट माई क्वेश्चन इज, does it give joy and fulfillment? We fail to experience joy and fulfillment. तो आज और हम आने वाले कुछ समय में बात जो करने वाले हैं, कुछ हफ्ते बात करने वाले हैं, हाउ टू गेट रिजल्ट्स प्लस जॉय एंड फुलफिलमेंट। रिजल्ट्स के साथ साथ अगर आपके पास फुलफिल्ड लाइफ नहीं है तो रिजल्ट्स डजंट मैटर। यू मे बी एट ए वेरी टॉप पोजीशन, बट इफ यू आर नॉट लिविंग ए फुलफिल्ड लाइफ, it is meaningless. You will agree with me. Okay? Now, and जब मैं ये कहता हूं कि मैं आपको ये बता रहा हूं, तो बिलीव मी, आई एम नॉट गोइंग टू से टू मेक ए टू डू लिस्ट कि हम ये काम करेंगे। नो, वी ऑल हेट टू डू लिस्ट। अरे इतने सारे काम बचे हुए, इतने सारे काम करने हैं। नो, कोई भी आदमी की लाइफ टू डू लिस्ट से फुलफिल्ड नहीं हो सकती है।
क्योंकि वो तो हमेशा हमेशा एक स्ट्रेस देगा, एक चिंता देगा कि भाई अभी इतने सारी चीज और करने हैं, इतने सारी चीज और करने। द मोर यू डू द मोर यू लाइक टू डू, एंड ये लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होती। इसलिए हम टू डू लिस्ट की बात ही नहीं करेंगे। हैप्पी? ग्रेट। बट it comes from understanding what makes you tick, what drives you personally. Not एक बार दो बार, on regular basis, what is going to move you to take action. It is by understanding these things. What matters most to me? Agreed? So it comes by understanding what ticks you, and you will agree with me. ये हर आदमी के लिए अलग अलग होगा. What ticks me may not tick you. Your driver could be different, isn't it? आप देखे होंगे, मुझे भी है, सभी को, मेनी पीपुल हैव गोल्स. बहुतों के पास गोल्स होती है, सभी के पास गोल्स होती है. बट आर यू लिविंग बाय दैट गोल? वेरी फ्यू आर लिविंग बाय दैट गोल. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई? पॉसिबली, हो सकता है, you don't know how to create a plan. And even if you know कि कैसे प्लान क्रिएट करें, the plan becomes so complicated कि एक दिन, दो दिन, चार दिन बड़ी मुश्किल से उसको करते हैं और फिर वो छूट जाता है. Isn't it? आप अभी फिर 2024 आ रहा है. यू विल मेक सम रिजोल्यूशन, यू विल मेक सम थिंग्स, यू विल मेक सम प्लान, एंड 1 तारीख के शाम में, या 2 को, या 3 को, या 4 को, या 14 को वो सारा प्लान खत्म हो जाता है. व्हाई? बिकॉज इट इज सो कॉम्प्लिकेटेड. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द सिस्टम. हम लोग बात करने वाले हैं कि एक ऐसा सिस्टम बनाएं जो कि सिंपल हो, isn't it? एंड वो इतना सिंपल हो और उसको हम लोग कंसिस्टेंटली करें कि वो हमारा हैबिट बन जाए. जब भी कुछ हो तो ऑटोमेटिकली हम उसी काम को करें. isn't it? एंड ये सिस्टम, ये हैबिट विल गेट मी जो हम चाहते हैं, एंड नॉट बाय रिएक्टिंग टू द सिचुएशन. की सिचुएशन ये आ गई, अब आप ये करो. नो, प्रोएक्टिवली हम वो करते हैं जो विच मैटर्स मोस्ट टू मी, एंड इट बिकम्स ए सेकेंड नेचर, इट बिकम्स माई हैबिट. ये सिंपल सिस्टम, हम लोग आगे के कुछ वीडियोस में इसी सिंपल सिस्टम के बारे में बात करेंगे. मैं ये जो सिस्टम की बात कर रहा हूं, आई हैव ऑल्सो लर्न फ्रॉम द ग्रेट गुरुज, ग्रेट मेंटर्स हु केम इन माई लाइफ, एंड आई एम प्रैक्टिसिंग दिस बाय डिकेड्स, एंड इट इज गिविंग मी रिजल्ट्स. इसलिए मैं कोई थ्योरेटिकल बात नहीं कर रहा हूं, मैं वो कह रहा हूं आपसे विच has given me results, और शायद आप करेंगे तो आपको भी रिजल्ट मिलेगा. ओके? नाउ कैसे है? व्हाट इज दिस सिस्टम? वेरी सिंपल. हम कुछ क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चंस को अपने माइंड में पूछते हैं, एंड उससे क्या होता है,
कि दैट पुट्स मी थिंकिंग डिफरेंटली। जब आप कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं और आप अलग ढंग से सोच रहे हैं, तो आपका रिजल्ट्स भी कुछ अलग होगा, क्योंकि वी नो इफ वी डू द सेम थिंग वी विल गेट द सेम रिजल्ट। नाउ अब हम सोचने लगे हैं कुछ अलग ढंग से, तो हमारा रिजल्ट कुछ अलग होगा। अच्छा होगा, खराब होगा, वो बाद में देखेंगे, बट अलग होगा। हैव यू एवर नोटिस्ड, आपने नोटिस किया होगा कि बहुत से लोग लाइफ में हैं जिनके पास सारी चीजें हैं, लाइफ की सारी चीजें हैं, फिर भी वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास लाइफ में कुछ भी नहीं है, which can make them successful, still they are very successful। इससे एक बात तो साबित होती है कि रिसोर्सेज का होना doesn't guarantee that you can be successful। अगर ये होता तो सारे अमीर माँ बाप के बेटे, सारे अमीर लोग हमेशा सक्सेसफुल होते, एंड कोई भी गरीब आदमी कभी सक्सेसफुल नहीं होता, क्योंकि उसके पास तो रिसोर्स ही नहीं है। सो रिसोर्स डजंट मेक यू सक्सेसफुल। यू एग्री विथ मी? ग्रेट। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है सोचने के ढंग में, सिस्टम ऑफ थिंकिंग। मैंने आपसे बात की थी पावर ऑफ फोकस, और मैं आपको बताने वाला हूं कैसे अपने फोकस को थोड़ा सा चेंज करें। सी द मैजिक। ओके, अब लेट मी, आप कभी सोचते हैं कि जिनके पास, जो लोग सक्सेसफुल नहीं होते हैं, वो क्या करते हैं? और बाय द वे वो 98% ऑफ द पीपुल हैं। जब भी कोई सिचुएशन आता है वो ये सोचते हैं व्हाट डू आई डू, क्या करें? एंड देन दे फाइंड आउट, अरे बाप रे, इतने सारी चीजें हमें करनी है, एंड देन दे लिव इट। हम लोग जिंदगी में बहुत कुछ अचीव किए हैं। जब मैं 26 साल का था और सर्विस को जस्ट ज्वाइन किया था, अगर उस समय मैं सोचता कि मुझे सीएमडी बनना है और उसके लिए मुझे इतने सारे काम करने हैं, ओ माय गॉड, कहते हैं कि छोड़ दो, इट इज बेटर टू लिव विदाउट इट। इजंट इट? आपने भी जिंदगी में बहुत सारी चीजें अचीव की हैं, अगर उसके बारे में ये सोचा होता कि अरे बाप, इसके बारे में करने के लिए मुझे इतनी सारी चीजें करनी पड़ेगी, तो शायद कभी ना करते। बट आपने ऐसा नहीं सोचा। हमें यह जानना है कि उस जो चीज आपने अचीव की है, उस समय आपने क्या सोचा था। डिड यू गेट माई पॉइंट? यू नेवर स्टार्टेड व्हाट डू आई डू, हमें क्या करना है। ओके, हमने सोचा हम चाहते क्या हैं, व्हाट डू आई वांट। मैंने सोचा कि हमें बोर्ड में जाना है, कंपनी में जाना है, डायरेक्टर्स बनना है, सीएमडी बनना है। ये हमने चाहा, और चाहा तो इतना बड़ा एक्शन ले लिया कि मैंने गवर्नमेंट जॉब से रेजिग्नेशन दे दिया। अगर ये सोचता कि मुझे ये करने के लिए रिजाइन करना पड़ेगा, तो शायद मैं कभी नहीं करता। बट हमने ये डिसाइड किया कि हम चाहते क्या है, और जब आप चाहते हैं तो उसके लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। जैसे मैंने अपने जॉब से रिजाइन कर दिया। ओके, and started getting pension at that point, 2011, जबकि मेरी एक्चुअल रिटायरमेंट 2021, 10 years before, and I sacrificed lot of things in the salary, but still I have done, क्योंकि I decided with what do I want।
Did you get my point? And I am living a fulfilled life. आपको स्टार्ट करना है, थोड़ा सा फोकस को चेंज कीजिए. What do I want? ओके? मैं अभी ज्यादा दूर की नहीं सोचते हैं. अगले हफ्ते आप ये डिसाइड कीजिए कि इंस्टेड ऑफ डिसाइडिंग व्हाट डू आई डू एंड मेक ए टू डू लिस्ट, आप ये डिसाइड करो कि हम चाहते क्या हैं. अगले हफ्ते के लिए हम क्या चाहते हैं. व्हाट इज द आउटकम आई एम लुकिंग फॉर. व्हाट इज द एक्सपीरियंस आई एम लुकिंग फॉर दिस कमिंग 1 वीक. एंड उस एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस कीजिए. एंड डोंट बी जनरल कि मैं आई वांट मोर हैप्पीनेस, आई वांट मोर मनी. नो, टेक दिस 10 rupees and be happy. Will you be happy? No. Be specific. हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए. एंड डिसाइड कीजिए. और जब मैं अगले हफ्ते इससे आगे डिस्कशन करूंगा तो फिर आपसे पूछूंगा कि आपने डिसाइड किया कि व्हाट डू आई वांट फ्रॉम द नेक्स्ट वीक. बहुत बार हमें यही पता नहीं होता है कि हम चाहते क्या हैं. आई होप you have already claimed the free course. If not, do it now. 5 steps to win. इसमें हम आपको ये बताए हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि हम अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं. और हमारी विनिंग स्क्वाड हब की फिलॉसफी थोड़ी अलग है. थोड़ी अलग का मतलब वी डोंट बिलीव कि हमें पांव उतना ही फैलाना चाहिए जितनी लंबी चादर. और नो, we want to imagine the life which is without financial constraint. अगर पैसे की कमी ना हो तो हम कैसी जिंदगी जीना चाहेंगे. And then we not only identify, we quantify in money terms कि इस सपने की कीमत क्या है. उसको हम लोग बोलते हैं PFN, पर्सनल फ्रीडम नंबर. और ये हर आदमी के लिए अलग अलग होगा. सपोज ये अमाउंट X है तो X आने के लिए आपको X नहीं कमाना होगा. यू विल हैव टू हैव समथिंग बिगर देन दैट. हम फिर उस नंबर को निकालते हैं विच वी कॉल इट फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर. अगर हम उस फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर को अचीव कर लिए तो उसमें ये PFN इनबिल्ट होगा. और जब वो PFN हमें मिलेगा तो आई कैन लिव दैट लाइफ. डू इट. 2-4 घंटे लगेंगे. इट्स फॉर योर लाइफ. And then the whole course of winning a squad up is about achieving those results, though that money, by sharing your knowledge which you already have. Is it not interesting? You are doing what you like most. My dear friend, do it. सिर्फ सुनने से नहीं होगा, करने से होगा. आप अगले हफ्ते के बारे में यह सोचें कि आप क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं, और जो चाहते हैं वही कीजिए. See you again next Saturday. Thank you very much.